दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और एकदम पूरे होशो-हवास और जोश के साथ और पूरी एकदम सकारात्मक दिशा में आप अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी हो, लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आपके लिए एकदम बेहद सुनहरा अवसर है। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं, जो बार-बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उससे संबंधित आज हम लोग कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई 3 जो थर्ड फेज की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग खास तौर पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीति विज्ञान है पेपर 2 उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज इसी से संबंधित हम लोग बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं क्या परेशानियां होने वाली हैं जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किन प्रश्नों को एक कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जान लीजिए कि जब भी आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान के एस्पिरेंट हैं या स्टूडेंट हैं और इस विषय से आप अगर पीजी कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और संयोग से अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? पता चला कि आप कैसे ही पढ़ते रहें, अपने अपने मन मुताबिक पढ़ते रहेंगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप अपने मन मुताबिक पढ़ेंगे, जैसे कि आज हम ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है केवल आप उसी सेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो वो बात गलत है। आपको एग्जामिनर के हिसाब से पढ़ना होगा, पेपर कैसे सेट हो रहा है उसके हिसाब से पढ़ना होगा। बार-बार लोग कमेंट करते हैं कि क्या पढ़ा जाए, किस बुक से पढ़ा जाए? कोई ऐसी बेस्ट बुक है ही नहीं कि जिसको एक बुक आप पढ़ के पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप तो टेक्स्ट बुक को पढ़ें, टेक्स्ट बुक को प्रेफ़र करें, ठीक? और जो बीपीएससी आपसे पूछता है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, ठीक? तो इसके लिए अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें और मैं अपने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और हिदायत देता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें रोज़। रोज़-रोज़ आप देखेंगे तो आपका दिमाग समझेगा, आपको कहेगा कि नहीं, जो भाई तुम पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। तो गलत दिशा में जाने के बजाय आप उस टॉपिक को नोट कीजिए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पढ़ने का तो असली तरीका यही है कि जिस क्वेश्चन से या जिस टॉपिक से एक प्रश्न आ गया है, उस टॉपिक को कहीं आप नोट कर लीजिए कि ठीक है, इससे क्वेश्चन आ गया। अब उसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए, 1, 2, 3 या 4। फिर जब आप टियर 3 के लिए आप गेस करेंगे, तो मान लीजिए कि संप्रभुता है, तो उससे पूछ दिया कि संप्रभुता का जनक कौन हुआ? जिनपोदा। उसकी किताब का क्या नाम था? लेक्चर्स ऑन नहीं, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। वो था किस देश का था या कौन सा सिद्धांत दिया, कितने तरह के उसने प्रतिबंध लगाए, तमाम आलोचनाएं। अब टियर 3 में उससे क्या प्रश्न पूछेगा, ये आपको गेस करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो तमाम आपके सेक्शंस हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसमें अगर आप बार-बार रिकमेंड करते हैं क्या पढ़ें, ये बेवकूफ़ीपना है। आप ये किसी से नहीं पूछ सकते कि क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। पढ़ना है तो जो भी एक तो जो सिलेबस है आपका, सिलेबस को पहले कवर कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आपने सिलेबस कवर किया है कि नहीं और कितनी बार उसको रिवाइज़ किया है। 2 चीज़ें, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और कितनी बार आप रिवाइज़ कर रहे हैं अपने सिलेबस को। एक और तीसरा सबसे चीज़ कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए या सॉल्व पेपर को कितना आप प्रैक्टिस किए हैं। 3 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी आप इधर-उधर दाएँ-बाएँ भटकते रहेंगे, सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप केवल एक किताब को लेकर चलें, ठीक? आप उसी को पढ़ते गए, रट लिए। मान लीजिए आपने रट लिया, हो सकता है कि सिलेक्शन 99% लोगों का नहीं हो, लेकिन 1% लोगों का हो जाए, तो मान सकते हैं कि 99% हम गलत हैं। लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में शामिल है कि आप एक बुक को रट के पास हो गए। आपका भाग्य अच्छा था कि जो आपने पढ़ा वही आ गया। कई लोग मिलते हैं मेरे साथ कि हम लोग रट लिए, जो हमने पढ़ा वही आ गया, लेकिन अमूमन 99% लोग कहते हैं कि मेरा पेपर खराब हुआ, ये हमने पढ़ा, ये नहीं आया। तो उसका एक ही कारण है कि आप एक ही सोर्स पे रह चुके हैं।
ठीक। और यूट्यूब पे ऐसा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यूट्यूब पे अभी कोई ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हुआ कि वो बता दे कि बीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछेगा। उस स्तर के लोग नहीं बता पा रहे हैं। तमाम इधर-उधर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीजी, अब मान लीजिए कि कोई यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्तर से आपकी तैयारी करा रहा है, यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो फैक्चुअल बेस पे है। फैक्ट आधारित, तथ्यों पर आधारित। लेकिन जो बीपीएससी आपसे एग्जाम लेता है वो अवधारणात्मक या कंसेप्ट लेवल पे पूछता है, तो कहाँ से होगा। और देखिए आपको 80 प्रश्न में से अगर 80 क्वेश्चन हैं, अगर डिसिप्लिन या कंसर्न सब्जेक्ट या पॉलिटिकल साइंस से ही 80 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर उसमें से आप 50% यानी 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत है। अमूमन बहुत से लोग 40%, उसमें से 60% लोग 40 क्वेश्चन क्रॉस नहीं कर पाए। बताइए। तो आप यूट्यूब की दुनिया से ज़रा दूर रहिए, और जो आप देखिए कभी भी आपकी सेल्फ स्टडी ही काम आएगी। हम कितना भी आपको पढ़ा लें या कहीं से भी आप कितना भी पढ़ें, जब तक आपका अंदर से सेल्फ मोटिवेशन की या सेल्फ स्टडी जो है आप नहीं करेंगे, तब तक आपसे मतलब कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने में बेहद बेहद असमर्थ होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आप सोच रहे होंगे कि हम एक बुक लेके, एक प्रैक्टिस सेट लेके लगातार पढ़ते गए मेरा सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। और आराम से आप चार तान के सो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम, और जान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की कितनी डिमांड है, आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। अगर आप टीआरई 4 के उसमें इंतज़ार में हैं, जो लोग टीआरई 3 से ऑलरेडी स्टेट पास हैं और सोचते हैं कि नहीं टीआरई 4 में ना, बिल्कुल वो अपना छोड़ दें, क्योंकि स्टेट में इस बार लगभग बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है। अभी डाटा नहीं आया कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन पहले के कई गुना भरे होंगे और सीटें पहले के कई गुना कम हो जाएंगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके लिए टीआरई 3 वालों के लिए स्पेशल मौका है, जो टीआरई 3 में एस्पिरेंट उनके लिए बेहद मतलब आसान हम कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रीम लेयर के स्टूडेंट हैं वो पास आउट हो चुके हैं, और जो भी बचे हैं थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। ठीक। मेरा यही था आपसे कहना कि आप कहना तो वास्तविक दुनिया में आइए, काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। रोज कम से 6-8 घंटा आपसे मेहनत करना होगा। 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपको इस भरी गर्मी में, तपती में धूप में आपको या गर्मी में आपको मेहनत करना ही होगा। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि बहुत गर्मी हो रही थी या ये नहीं था, बिल्कुल नहीं। आप बहाना नहीं कर सकते। जब आप सोचेंगे तो 3-4 साल बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या मैं उस तपती गर्मी में काश एक कोने से कमरे में पढ़ लिया तो आज मुझे ये हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आपके माँ-बाप से या आपके जो साथी हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, बहुत अपेक्षाएँ हैं। सबकी अपेक्षाएँ छोड़िए, लेकिन अपने माँ-बाप की अपेक्षाओं को पूरा करने में आप में जी जान लगा दीजिए। हो सकता है कि 99% आपसे मतलब कि उसमें 1% आपसे ना हो पाए, हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको नियति कुछ और बेहतर दी होगी। लेकिन ये ज़िंदगी में अपने आप को कभी अफ़सोस करने का मौका मत दीजिएगा कि काश जो समय था मेहनत करने का मैंने नहीं किया। जो समय है आप मेहनत कर लीजिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना सोचें कि एक बुक से, एक टेक्स्ट बुक से या ये इस चीज़ से पढ़ें, बिल्कुल नहीं। 3-4 रिसोर्स आपको लेना पड़ेगा, और अभी समय है लगभग का नाम था 30-35 दिन का भी समय है आपके पास। 40 दिन का समय है। 40 दिन में कि ये आयोग मान के चलता है कि 40 दिन किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर वनडे एग्जाम जो हैं उनकी तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप रोज 10 घंटा या 8 घंटा पढ़ते हैं तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और पॉलिटिकल साइंस में आप ये बताइए, पॉलिटिकल साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है या किस टॉपिक से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, वो भी आप बताइए। ज़रूर हम उससे कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, और आपकी हम लोग लगे हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, क्वालिफाई हो, आप भी मिठाई खिलाएं और हम भी आपको मिठाई खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।